हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। तो दोस्तों, गुड़िया से हम लोगों के फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, तो अब जल्दी से ही रक्षाबंधन और जन्माष्टमी भी आने वाली है। क्यों ना दोनों त्योहारों के लिए कुछ मीठा बनाया जाए। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस लड्डू, जो खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही इसे बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ 10 मिनट में। तो आप इन लड्डुओं को जन्माष्टमी में भी बना सकते हैं और आने वाले रक्षाबंधन में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये लड्डू टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। पास में बेल है, उसे हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सुपर टेस्टी डिलीशियस से लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए देखते हैं। तो लड्डुओं को बनाने के लिए हमने लिया है ये कच्ची गरी। तो गरी के 2 गोले मेरे पास थे, हमने दोनों तोड़कर गरी को निकाल लिया है। और गरी को निकालने के बाद हम सारी गरी को यूज नहीं करेंगे, इतनी जो हमने इकट्ठा करी इसको गरी को आधी गरी को निकाल देंगे और बाकी जो गरी है उसके ऊपर की छिक्कल को हटा देंगे। इससे छिक्कल को हटाने से जो हम लड्डू बनाएंगे वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा मुलायम बनेंगे। अगर गरी के ऊपर जो छिक्कल लगे हैं इसको समेत हम अगर लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेंगे, इसलिए इसके छिक्कल उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाकू की मदद से इस तरह से छीलते हुए हल्के हल्के ऊपर के छिक्कल को हटा देंगे। चाकू की मदद से गरी के छिक्कल को बहुत ही आसानी से हटाया जा सकता है। तो जो हमें गरी का यूज़ नहीं करना है उसको हटा देते हैं और इसको रख देते हैं अलग। और बाकी की गरी को हम ये देखें हमने छील लिया है। बहुत ही आसानी से ये गरी छिल जाती है, तो इसे छीलने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है। सारी गरी को छीलने के बाद अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अगर आप मेरी इस रेसिपी को बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए आप कच्ची गरी ही लें, क्योंकि कच्ची गरी के जो लड्डू होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे लड्डू और मिठाई टेस्टी मिलती है, लेकिन अगर आप अपने हाथों से इन लड्डुओं को बनाकर भाई को खिलाएंगे तो इसका आनंद ही कुछ और आता है। तो ये लीजिए, गरी को हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और चलते हैं ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लेते हैं। इसे बारीक पीसना है, मोटा नहीं पीसना है। तो ये देखिए, हम आपको पास से भी दिखाते हैं कितना बारीक हमें इसे पीसना है। और गरी को एक साथ बिल्कुल ना पीसे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो गरी बारीक भी हो जाएगी और इसमें छोटे टुकड़े बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद इसको एक बड़े कटोरे में निकाल लिया है हमने। तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये ग्राइंड हुई है गरी। इसी तरह से हमें गरी को पीसना है। दोस्तों, आज तक आपने इस रेसिपी को कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग से लड्डू बनाने जा रहे हैं। तो गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में जो हमने नारियल पीसा है, गरी को पीसा है, उसको पलट देंगे और स्पैचुला से धीमी गैस पर इसको धीरे धीरे हमें चलाते हुए रोस्ट करना है। बस इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हमें थोड़ा सा इसके पानी को सुखाना है। गरी को रोस्ट करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को एकदम सिम करना है और सिम गैस पर ही इसे रोस्ट करना है, क्योंकि अगर तेज आंच पर हम इसे रोस्ट करेंगे तो गरी जल सकती है, जिससे लड्डू का टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। गरी को रोस्ट करने में, इसका पानी सुखाने में हमें लगभग 15 मिनट लगे हैं। 15 मिनट तक ही हमें गरी को रोस्ट करना है, क्योंकि हल्का सा इसे सूखा करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। तो ये देखिए, इस तरह का हमें करना है। बस इसे थोड़ी देर 5 मिनट और रोस्ट करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इस लड्डू को अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आप कच्ची गरी का ही यूज़ करें, क्योंकि सूखी गरी का टेस्ट इस तरह का नहीं आएगा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम नारियल के लड्डू बनाने जा रहे हैं? नहीं, नारियल के लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनाने जा रहे हैं। इन लड्डुओं में हम अभी और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, वो आगे देखेंगे। तो ये लीजिए, बातें करते करते गरी भी रोस्ट हो गई है। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसको एक बाउल में हमने निकाल लिया है। तो ये देखिए, कलर भी इसका गरी का चेंज नहीं हुआ है और अच्छे से गरी रोस्ट हो गई है। तो अब चलते हैं दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। ये हमने लिया है काजू और बादाम, तो इसको अब रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने के लिए हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून हमने देसी घी डाला है
और काजू बादाम को उसमें पलट दिया है और इसको चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। और गैस की फ्लेम को सिम रखेंगे, सिम गैस पर ही हमें इसे रोस्ट करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाए। बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं करना है। इन लड्डुओं को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, जो भी खाएगा बस खाता ही जाएगा। तो भाई गैस की फ्लेम तो सिम है, इसको थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये हमने 2 कटोरी मखाने लिए हैं और इसमें जो काला काला सा लगा हुआ है छिक्कल, इसको हटा देंगे। और ये मखाने भी हमें अभी रोस्ट करने हैं, क्योंकि इन लड्डुओं को हमने हेल्दी बनाया है तो ये सारी चीज़ें ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो लड्डू बनेंगे हेल्दी। तो अब फिर से चलते हैं कढ़ाई की तरफ। काजू और बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है और कढ़ाई को इसी तरह से चढ़ा रहने देंगे और इसमें हम डाल देंगे मखाने। इसको भी अच्छे से हमें रोस्ट करना है। अगर आप चाहें बिल्कुल भी घी ना यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही काजू बादाम और मखाने को धीमी गैस पर रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लड्डू बनाने वाले हैं बिना घी के। तो कुछ बादाम इसमें से निकाल लेते हैं, इसे गार्निश करने में यूज़ करेंगे हम। तो ये हमने 9 बादाम निकाल लिए हैं, इसको रख देते हैं अलग। और अब चलते हैं गैस की तरफ और मखानों को चला देते हैं, क्योंकि मखाने थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना ज़रूरी है, नहीं तो ये जल सकते हैं। तो मखाने को चला दिया है, गैस सिम है। और ये देखिए अब हमने लिया है 3 टुकड़े गुड़। गुड़ को हम चाकू से बारीक कट कर लेंगे, इसको गलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस तरीके से। तो ये लीजिए गुड़ भी कट कर तैयार हो गया है। फिर से मखाने की तरफ चलते हैं और इस स्पैचुला से फिर से इसको चला देते हैं। मखानों को रोस्ट हमें तब तक करना है जब तक ये हाथ से टूट ना जाए। तो ये लीजिए मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और अब चलते हैं काजू बादाम की तरफ। तो काजू बादाम को मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे और बारीक सा पाउडर बना लिया है। तो इसको पाउडर बनाने के बाद प्लेट में पलट लेंगे। काजू बादाम अच्छे से ठंडे हो गए थे, तभी हमें इसको पीसना है। और जब तक हम इसे पीस रहे हैं तब तक मखाने भी हल्के से ठंडे हो जाएंगे और उसको भी हमें इसी तरह का बारीक पाउडर बनाना है। काजू बादाम का पाउडर बन गया है, तो अब मखानों को भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से उंगली से दबाने से मखाने एकदम चूर चूर हो जाएं, यहाँ तक हमें मखाने को रोस्ट करना है। तो ये लीजिए बढ़िया सा पाउडर बन गया है मखाने का। तो इसको प्लेट में निकाल लेंगे, उसी प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने काजू बादाम का पाउडर निकाला है। तो उसमें सारे पाउडर को पलट देंगे। कोई भी चीज़ आप अगर ग्राइंड करते हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो अच्छा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो गैस ऑन करके हमने फिर से उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें जो हमने गुड़ काट के रखा है ना, उसको हम इसमें पलट देंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में गुड़ को पलटने के बाद इसमें आप चाहें तो 1 टेबल स्पून घी डाल सकते हैं, नहीं तो 4 चम्मच इसमें पानी डालना है। और हाँ, गैस की फ्लेम को सिम रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। इससे लड्डुओं में बहुत ज़्यादा चमक बढ़ जाती है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने इसमें 2 टेबल स्पून पानी भी डाला है। हमने यहाँ पर पानी और घी दोनों का यूज़ किया है। आप चाहे दोनों में से कोई भी एक चीज़ स्किप कर सकते हैं। तो गुड़ को हमें सिर्फ गलाना है, इसे 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो गुड़ जब तक धीमी गैस पर गल रहा है तब तक हम बादाम को बीच से 2 भागों में कट कर लेते हैं। तो ये लीजिए 2 भागों में हमने बादाम को कट कर लिया है। इसका यूज़ हम लड्डू को गार्निश करने में करेंगे। तो ये लीजिए उधर चलते हैं गुड़ की तरफ। तो गुड़ भी अच्छे से गल गया है, इसमें कोई भी गुड़ का टुकड़ा नहीं है। तो बस यहीं तक हमें गुड़ को पकाना है, बस चिपचिपी सी चाशनी बननी चाहिए। तो बस गुड़ अच्छे से पक गया है, तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने काजू बादाम पीसा था वो डाल देंगे और गरी का बुरादा भी इसमें हम पलट देंगे। सारी चीज़ें पलटने के बाद स्पैचुला से इसे हमें चलाते रहना है। चलाते हुए हमें गुड़ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। चाहे तो आप गैस को बंद कर दें या आप गैस को धीमी ही रहने दें और उसी पर चलाते हुए गुड़ में इसको मिक्स करना है बुरादे को। अगर आप गैस बंद कर देंगे तो आपको ये काम बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो ये गुड़ जमने लगेगा। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद नहीं किया है
और सिम गैस पर ही हम इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि गुड़ अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसके लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें इसका हल्का गुनगुना होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। तो गर्म होते हुए ही हम इसे लड्डू बना लेंगे। तो हमने लड्डू बनाने के लिए एक कटोरी ली है, पूजा में जो यूज़ होती है वो कटोरी ली है। नीचे बादाम रख के उसका जो पेस्ट है लड्डू का उसमें चम्मच की मदद से रख देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा लड्डू बन गया है और इसको प्लेट में निकाल देंगे। लग रहा है ना बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया आकार ये लड्डू का बना है। आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं या आप इसे थाली में जमा दें और इसे पीसेस में कट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो 2 लड्डू हमने कटोरी की मदद से बनाए हैं और बाकी हम हाथों की मदद से गोल लड्डू बनाने वाले हैं और ये एक एक बादाम इसमें लगाते जाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा लड्डू बन गया है और देखिए हाथों में कितना सारा घी आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही घी का यूज किया है और बहुत ही बढ़िया और हेल्दी सा लड्डू बनकर ये तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लड्डू हमें तभी बनाने हैं जब ये पेस्ट हल्का सा गुनगुना हो, क्योंकि गुनगुने में ये जम नहीं पाएगा और बहुत ही जल्दी जल्दी ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये लड्डू बनाने की रेसिपी इतनी ज़्यादा इजी है कि बिगिनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। त्योहारों पे बनाने के लिए हमने और भी रेसिपीज बनाई है मिठाइयों की, जैसे लौकी का कलाकंद आप कैसे बना सकते हैं, बेसन की मिठाई, और बिना गैस जलाए भी आप मिठाइयों को तैयार कर सकते हैं। काजू रोल भी आप बिना गैस जलाए बना सकते हैं और काजू की कतली भी हमने बनाई है। इन सभी रेसिपीज को देखने के लिए ऊपर पॉपअप आता है, उसे क्लिक करके इन सभी रेसिपीज को देखकर आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा गोल गोल लड्डू बनकर तैयार हो गया है। आ गया ना मुंह में पानी। तो कितना बढ़िया ये लड्डू बना है। आप लड्डू का साइज छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये लीजिए सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये लड्डू थोड़ा सा छोटा बना है क्योंकि पेस्ट थोड़ा कम बचा था। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, जो खाने में लाजवाब है। जो भी खाएगा बस खाता ही जाएगा और देखने में इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि बस इन लड्डुओं को जिनके सामने भी ले जाएंगे बस वो यही पूछेंगे कि ये लड्डू आप कहाँ से लेकर आए हैं, क्योंकि बने इतने ज्यादा टेस्टी हैं और देखने में तो सुंदर लग ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देखने से ही लगा होगा कि ये लड्डू बनाना कितना ज्यादा आसान है। कोई भी इसे बड़ी आसानी से सिर्फ 10 मिनट में बना सकता है और कोई भी झंझट नहीं है। तो ये देखिए सारे पीस हम आपको एक एक बार उठाकर दिखा रहे हैं। दोनों लड्डू, दोनों डिजाइन देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है और खाने में डिलीशियस तो है ही। तो इन लड्डुओं को इस राखी पर जरूर ट्राई करें, या आप जन्माष्टमी में भी इन लड्डुओं को बना सकते हैं और सभी को आप खुश कर सकते हैं और त्योहारों का इन लड्डुओं के साथ आनंद उठा सकते हैं। तो आ गया ना मुंह में पानी। तो इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिली में। अगर चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। लड्डुओं को तोड़ने से ही पता चल रहा होगा कि लड्डू कितने सॉफ्ट और रसीले बने हैं। जब घर में इतनी टेस्टी सी मिठाई बन सकती है तो बाहर से क्यों लाना। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।